सो छुट्टी हो गई, मैं इसी चीज का वेट कर रहा था। ये रिव्यूज करते हैं, बच्चों से जानते हैं यहाँ के बारे में कि कैसा है, उनको कैसा लग रहा है यहाँ पे। सो आप कुछ अच्छा आ जाइए, अंदर चलते हैं, देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ बच्चे खड़े हैं, क्या नाम है आपका? मयंक सिंह। मयंक, जैसे आप पीडब्ल्यू में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कब से पढ़ रहे हैं? 1 साल से। 1 साल से। कौन सा, इंजीनियरिंग या मेडिकल? इंजीनियरिंग। अच्छा, तो आपको लाइक कैसा लग रहा है यहाँ पे? सही लग रहा है। सही लग रहा है, क्या सही लग रहा है? पढ़ाई सही होती है, मतलब पढ़ाई सही होती है, फैसिलिटी सही है, फैसिलिटी सही है, डाउट्स है, मतलब सब डाउट्स वगैरह आप सेटिस्फाइड है? यस। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। तो मयंक से और बाकी और भी कुछ बच्चे हैं, तो इनसे कुछ और पूछते हैं कि यहाँ पे लाइक आप पीडब्ल्यू में पढ़ रहे हैं, तो टीचर्स कैसे? अभी हम लोग गुरुग्राम में है, गुड़गांव में पीडब्ल्यू विद्यापीठ में, कैसे टीचर्स हैं? ज्यादातर टीचर्स तो काफी अच्छे हैं, काफी मेहनत करते हैं। ठीक है, और समझ में आता है? सब समझ में आता है। ठीक है, कुछ और? कुछ अगर दिक्कत होती है तो सोमवीर सर थे, चेंज हो जाते हैं तो चीजें। अच्छा, चलिए, वेरी गुड। ठीक है, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आप यहाँ पे स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट के लिए यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है? अच्छा, डाउट सॉल्विंग हो रहती है ठीक 8 है। आवर्स दिन के अंदर। अच्छा, 8 घंटे डाउट्स के लिए? फुल डाउट सॉल्विंग होती है। वेरी गुड। और क्लासेस के अंदर फुली मतलब बढ़िया क्लासरूम है, अच्छा। एसी पूरे लगे हुए हैं। ठीक है, एकदम सिटिंग एरिया भी बढ़िया है। अच्छा। टीचर्स भी काफी फ्रेंडली है, टीचर फ्रेंड्स, स्टाफ भी काफी अच्छा है। अच्छा, चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज है ना। और आपका क्या नाम है? रविंदर। रविंदर, कितने क्लास में कितने बच्चे होते हैं क्लास में नॉर्मली? वैसे तो एक क्लास में 50 से 55 होते हैं। 50 से 55 बच्चों की क्लास होती है, तो आप आसानी से कोई आराम सवाल से। पूछ पाते हैं वहाँ पे? आराम से पूछ लेते हैं और सर एक एक करके बता भी देते हैं वहीं अच्छा, पे। इतना टाइम? कुछ अलग से अगर डाउट निकलता है तो यहाँ पर तो ऐसी 8 आवर्स की वो है डाउट सॉल्विंग, तो वहाँ कर लेते हैं डाउट। अच्छा, 8 घंटे के लिए डाउट्स के लिए, बड़ी अच्छी चीज है कि बच्चों के लिए। ठीक है, और भी कुछ बच्चों से, सो कोई नहीं, आपसे जानते हैं। अगर मैं डिसिप्लिन की बात करूँ यहाँ पे, तो एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, तो वो कैसा है यहाँ पे, कैसे मेंटेन होता है? डिसिप्लिन अच्छा है, क्लास में टीचर्स रहते हैं देखने के लिए कि क्या चल रहा है ऑन द वे क्लास में। अगर कुछ इशू होता है या नहीं अच्छा होता है तो वो नीचे कंप्लेन कर सकते हैं, और अच्छा। आप उसको रिज्यूम कर सकते हैं कि कुछ भी हुआ, तो नीचे वो एक्शन बहुत जल्दी लेते हैं। तो डिसिप्लिन की कोई इशू नहीं है। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। और आगे चलते हैं। अगर क्लास में कुछ समझ में नहीं आया तो उसको टीचर, जैसे होता है कि कई बार क्लास में हमने कई बार पूछ लिया फिर भी नहीं समझ में, तो उसके लिए क्या रिजोल्यूशन है? नीचे टीचर्स बैठे रहते हैं डाउट काउंटर्स पे, तो आप जाके पूछ सकते हो अच्छा, उनसे। वहाँ पे अलग से आप पूछ सकते हैं? हाँ, आप अलग से पूछ सकते हैं। अच्छा, और भी बच्चे जुड़ रहे हैं, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर कोई क्लासेस मिस हो जाती है, किसी से भी पूछ सकते हैं, अगर कोई क्लास मिस हो जाती है आपकी, तो वो कैसे आप उनको कैसे कवर होता है? वो क्लासेस जैसे मान लीजिए आपकी कोई मिस हो गई, तो वो कैसे कवर होता है यहाँ पे? वो होता है लाइक रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड हो जाते हैं ऐप पे, उससे हो जाता है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स की फैसिलिटी, जो भी क्लासेस होती है वो उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है। ठीक है, सो आप मेडिकल के लिए हैं, इंजीनियरिंग के लिए? मेडिकल। तो एज ए स्टूडेंट कितना लगता है आपको कि प्रेशर यहाँ पे? हाँ, मॉर्निंग बैच के है ना हम लोग, तो उस हिसाब से तो लाइक पेपर वगैरह लिखने होते हैं। अच्छा, बस उसी का प्रेशर होता है, और फिर बाद में टेस्ट वगैरह यहाँ पे होते हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, वही होता है। सो अगर मैं बात करूँ इस इंस्टीट्यूट के बारे में कि एक वाव फैक्टर की सबसे अच्छी चीज क्या है? सर यहाँ पे डाउट सॉल्विंग फैकल्टी बड़ी अच्छी है, और लाइक मतलब हाँ हो जाते हैं डाउट वगैरह सॉल्व यहाँ पे, और रिकॉर्डिंग लेक्चर्स मिल जाते हैं। अच्छा, ये सबसे अच्छी चीज है। हाँ जी। इंस्टीट्यूट में अगर आपको लगता है कि क्या ऐसी चीजें जिसको और थोड़ा इम्प्रूव करने की जरूरत है, जिससे स्टूडेंट का थोड़ा सा बेनिफिट ज्यादा हो सकेगा? ना गुरु, सब बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, कंप्लीट सेटिस्फाइड है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ रेटिंग के लिए, कि जैसे टीचर्स का, जैसे कई सारे बच्चों ने बताया कि बहुत अच्छे यहाँ पे पढ़ाते हैं, तो ओवरऑल जैसे अगर मैं टीचर्स की रेटिंग की बात करता हूँ, एजुकेशन की बात करता हूँ, तो 10 में से अगर मैं बात करूँ कितना आप रेट करना चाहेंगे? पीडब्ल्यू विद्यापीठ गुरुग्राम दोस्त जैसे ही हैं, दो जैसे ट्रीट करते हैं बच्चों को बढ़िया। अच्छा, तो मैं 10 में से कितने नंबर आप देना चाहेंगे ओवरऑल? 10 में से 10, वेरी गुड। 10 में से अगर आप रेट करना चाहें विद्यापीठ सेंटर को, कितना देंगे? 10 में से आउट ऑफ 9.5। 9.5, बहुत ही अच्छी रेटिंग है। आपसे फिर से जुड़ेंगे, कितना रेट करना चाहेंगे? 8, वेरी गुड। से मैं भी 8 रेट करना चाहूंगा। 8 रेट करना चाहेंगे, क्या
कुछ और करना चाहे? मतलब मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ओवरऑल तो मतलब स्टूडेंट की जो फीडिंग होती है यहाँ पे एंड जो स्टूडेंट के लिए फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है वो काफी अच्छी है वेरी गुड। ऑल्दो, एंड टीचिंग भी काफी अच्छी है, फैकल्टी भी काफी कोऑपरेटिव है, तो वो कोऑपरेट करती है थ्रू। आप सेटिस्फाइड है? सेटिस्फाइड हो। वेरी गुड। आप कितना रेट करना चाहेंगे? 8.5। सो बहुत बहुत शुक्रिया जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने हमें इतने सारे रिव्यूज दिए, और इसका फायदा उन बच्चों के लिए होता है जो आगे चल के इस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनको पहले से पता होता है कि उनका कैसा यहाँ पे चीजें चल रही हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, तो एक्चुअल रिव्यूज था। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वी विश यू वेरी गुड लक फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं हूँ आनंद कुमार, इंडियन कोचिंग गुरु से, और आज मैं हूँ विद्यापीठ जो कि फिजिक्स वाला का ऑफलाइन सेंटर है। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ गुरुग्राम में, हरियाणा में, और यहाँ पे एक ही सेंटर है गुरुग्राम में फिजिक्स वाला विद्यापीठ की। तो जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन मेडिकल इंजीनियरिंग या फाउंडेशन की पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एंटायर कैंपस टूर। इस ब्रांच में एक बच्चा जब ज्वाइन करता है तो उसको क्या क्या किस किस तरीके की फैसिलिटीज मिलती है, और इन सब चीजों के लिए मैं चाहूंगा इनवाइट करना चाहूंगा जो हमारे सेंटर इंचार्ज हैं PW विद्यापीठ गुरुग्राम के, उन सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें हेल्प करेंगे इस पूरे कैंपस टूर के लिए, और यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी ये देते हैं, किस तरह से बच्चों को सपोर्ट करते हैं, तो उन चीजों को हम इनसे जानेंगे। सर आपका नाम जान सकता हूँ? थैंक यू सो मच पहली बार आने के लिए सर। मेरा नाम साजिद इकबाल है, मैं यहाँ का बिजनेस हेड हूँ, और हमारा फिजिक्स वाला विद्यापीठ सेंटर जो है वो सेक्टर 16 में है, और यहाँ पे नियरेस्ट जो हमारा लैंडमार्क है वो है किया डिंगरा मोटर्स। ठीक, और उसकी गली में आप टर्न करोगे तो हार्डली 20 मीटर्स के बाद जो है वो हमारा सेंटर पड़ता है। ठीक है, बड़ा सेंटर सर ने बनाया, और ये पूरा आप देख सकते हैं पार्किंग का एरिया। तो अगर कोई स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे बाइक से, अपने साइकिल से या कार से भी आते हैं तो काफी चौड़ी मेन रोड पे, तो बिल्कुल पार्किंग के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। सो इसलिए आप अपने व्हीकल से यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। और अब मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे बच्चों को क्या क्या चीजें सुविधाएं अवेलेबल है। ठीक है, आइए। श्योर, थैंक यू प्लीज। सो एंट्री पे जैसे आपको पता है कि हर जगह अपने गार्ड भैया जो कि बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं बच्चों के सिक्योरिटी के लिए, तो ये लोग होते हैं जो बच्चों के एंट्रीज वगैरह के लिए पूरा मेंटेन रखते हैं उनके रिकॉर्ड को। और यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो जैसे कोई स्टूडेंट अगर एंटर करते हैं तो यहाँ पे उनका अटेंडेंस सिस्टम, स्टूडेंट्स के लिए जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है वो होता है। तो जब भी वो आते हैं बायोमेट्रिक कार्ड होता है, ऑटोमेटिक अटेंडेंस सिस्टम है, तो पेरेंट्स को भी पता होता है कि उनके स्टूडेंट्स कितने बजे आए हैं, बच्चे कितने बजे आए हैं और कितने बजे इंस्टीट्यूट से गए। साथ ही साथ यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि नोटिस बोर्ड पे सारी क्लासेस की शेड्यूल भी आपको मिल रही है। आई होप कि यहाँ से एंट्रेंस है, तो आइए देखते हैं सर प्लीज। श्योर, थैंक यू सो मच। आइए। सो ये ऑफिस एरिया है और रिसेप्शन एरिया आप कह सकते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनके ऑफिसेस हैं, और ये पूरा का पूरा काउंसलिंग का डेस्क है। सर एक बार अगर आप इधर दिखा सके, सर मैम लोग अभी कहीं गए हुए हैं, तो यहाँ पे काफी सारे डेस्क हैं, आई थिंक 6-7 डेस्क है जो काउंसलिंग के लिए है। साथ ही साथ यहाँ पे डाउट्स के लिए जैसे आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए एक फैसिलिटी है कि कभी भी वो आ सकते हैं, टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं और वो बच्चों को डाउट्स के लिए हेल्प करते हैं। और यहाँ पे शायद मैं देख रहा हूँ कि बच्चों के लिए सेल्फ स्टडी के लिए भी डेस्क लगे हुए हैं, तो कभी भी वो यहाँ पे आके सेल्फ स्टडी के लिए भी बैठ सकते हैं, और उनको कुछ क्वेरी हो तो वो टीचर से हेल्प ले सकते हैं। सो ये है, और बाकी चलते हैं आगे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, देखते हैं क्लासरूम्स वगैरह और जो चीज। सो फायर सिक्योरिटी सिस्टम जो बेसिक चीज़ें हैं वो देखिए सभी जगह लगे हुए इंस्टॉल्ड हैं सेंटर्स पे। और यहाँ से आप नीचे का, सेंटर के नीचे का व्यू देख सकते हैं, बिल्कुल मेन रोड पे है, तो पार्किंग वगैरह सफिशिएंट अवेलेबल है, कोई यहाँ पे परेशानी नहीं होगी। और जो नोटिस बोर्ड है वो सभी फ्लोर्स पे लगे हुए हैं, जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं लाइक कैमरास, स्पीकर्स और ड्रिंकिंग वाटर, ये सारे फ्लोर्स पे आपको अवेलेबल मिलते हैं। तो सारे फ्लोर्स इसी तरीके से बने हुए हैं। ये क्लासरूम सभी फ्लोर्स पे एक ही जैसे बने हुए हैं, और ये विद्यापीठ के कुछ कैंपस गाइडलाइंस है जो स्टूडेंट्स को फॉलो करने होते हैं। अगेन नोटिस बोर्ड सभी सेंटर्स पे लगे हुए हैं। फायर सिक्योरिटी सिस्टम अगेन सभी जगह इंस्टॉल्ड हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत है।
और ये ड्रिंकिंग वाटर, जो बेसिक चीज़ें हैं वो सभी जगह आपको सेंटर्स पे सभी फ्लोर वाइज अवेलेबल मिल जाती हैं। आगे की फ्लोर्स भी देखते हैं तो ये भी बिल्कुल उसी तरीके से बने हुए हैं। नोटिस बोर्ड वगैरह जैसे मैंने बताया सब कुछ उसी तरीके से यहाँ पे बिल्कुल है। और ये रनिंग क्लास है तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से क्लासेस रन होती हैं। एक मिनिमम बैच साइज होता है जो सफिशिएंट है 40-45। ये दूसरा क्लासरूम जो रनिंग है, तो बाहर से मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि क्लास डिस्टर्ब होगी अगर मैं अंदर जाऊँगा। तो एक ये खाली क्लासरूम है, इसको मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए कि यहाँ पे एक डिजिटल स्क्रीन होता है, तो इसी पे टीचर्स आपको पढ़ाते हैं और ये सारे लेक्चर्स जो आपको पढ़ाए जाते हैं वो कैमरे लगे हुए हैं क्लासरूम में, तो उसके थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है। और ये कैमरा लगा हुआ जो बीच में आप देख रहे हैं, और इसके बाद आपके जो ऐप है उस पे ये अवेलेबल होता है। तो एयर कंडीशंस क्लासरूम है और सफिशिएंट बैच साइज है। मुझे नहीं लगता बहुत बड़े क्लासरूम नहीं है, 40-45 या 50 स्टूडेंट्स मैक्सिमम इसमें बैठ सकते हैं कंफर्टेबली। तो सारे क्लासरूम इसी तरीके से बने हुए हैं। सारा कुछ हमने कैंपस टूर देख लिया है। अब देखते हैं, जानते हैं यहाँ पे किस किस क्लासेस ये करवाते हैं, कौन से बच्चों को पढ़ाते हैं, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज ये लोग एज ए स्टूडेंट जब आप ज्वाइन करते हैं तो मिलता है। सो मैम आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम नैन्सी शेरिया है, मैं यहाँ सीनियर एसोसिएट हूँ। हम गुड़गांव विद्यापीठ में हैं अभी। जैसे सर ने आपको स्टार्टिंग में बताया होगा, तो विद्यापीठ फिजिक्स वाला का एक ऑफलाइन वर्टिकल है जहाँ पर हम लोग फिजिकली बच्चों को ट्रेन करते हैं। तो विद्यापीठ में हम लोग 8 to 12 के बच्चों को केटर करते हैं, प्लस ड्रॉपर बच्चे, जो बच्चे 12th पास आउट कर लेते हैं एंड मेडिकल या इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनको हम लोग बेसिकली कोच करते हैं। तो जैसे मैंने बताया 8 to 12, तो 8, 9, 10 क्योंकि फाउंडेशन क्लासेस होती है। तो फाउंडेशन क्लासेस में हम बच्चों का एनसीईआरटी सिलेबस तो लाइक कराते ही है, सीबीएसई सेंट्रिक हमारी अप्रोच रहती है, प्लस जितने भी ओलंपियाड होते हैं हम सब उसका भी प्रिपरेशन कराते हैं। तो 8, 9, 10th में सारे ही सब्जेक्ट्स हम लोग कवर करते हैं, बट स्पेसिफिकली अगर मैं +2 की बात करूं या ड्रॉपर की बात करूं, तो वहां पर हम लोग सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग वाले बच्चों को केटर करते हैं, जिनका भी एस्पिरेशन नीट या फिर IIT JEE के लिए जाना है। हम लोग वो सबको उन सभी स्टूडेंट्स को कोच करते हैं। सो मैम अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है तो एडमिशन का प्रोसेस क्या है, यहाँ पे कैसे ले सकते हैं एडमिशन? बिल्कुल सर, मैं आपको गाइड कर देती हूँ इस बारे में। एडमिशन, जब बच्चे को एडमिशन लेना होता है तो बेसिकली हम लोग के डिफरेंट एग्जाम्स भी होते हैं। आपने स्कॉलरशिप एग्जाम्स के बारे में भी फिजिक्स वाला के सुना होगा। तो एडमिशंस यूजुअली क्या होता है, एकेडमिक ईयर जैसे अप्रैल से शुरू होता है, तो एडमिशन जो है अक्टूबर से शुरू हो जाता है, बिकॉज वहां पे आपके स्कॉलरशिप एग्जाम शुरू हो जाते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आप अपनी फीस पर भी बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन पा सकते हो और अर्ली एक आप सीट अपना होल्ड करके रख सकते हो फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। तो PW ENSAT नाम का हमारा एक स्कॉलरशिप एग्जाम होता है जो अक्टूबर और दिसंबर के फेजेस में होता है। अभी रिसेंटली हम जैसे फरवरी में हैं, तो हमारे पास PW SAT नाम का एग्जाम चल रहा है, जिसका फुल फॉर्म होता है फिजिक्स वाला स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट। उसमें 90% तक का बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाता है। नहीं सर, इसमें फीस में जो हमारे पास टोटल फीस होती है उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, तो ट्यूशन फीस में हमें कोई भी स्कॉलरशिप मिलता है। जी, बाकी जो फीस स्ट्रक्चर है, तो जैसे मैम से अभी मेरी डिस्कशन हो रही थी कि पूरा दिल्ली NCR का जो फीस स्ट्रक्चर है वो एक ही है। सो मैंने PW को ऑलरेडी एक फीस स्ट्रक्चर के लिए वीडियो बना दिया है, तो इसी चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है नाउ मैम, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो आप उनको क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कुछ वेलकम किट या बुक्स वगैरह कुछ ऐसा? जी सर, जैसे बच्चा जब हमारे साथ रजिस्टर होता है तो उसके बाद जब इनका क्लास शुरू होने वाला होता है तो बच्चों को एक वेलकम किट मिलती है। इनफैक्ट मैं आपको दिखा भी देती हूँ। इस तरीके का एक किट होता है जिसमें उनका बैग, उनका यूनिफॉर्म, मॉड्यूल सब इंक्लूड रहता है। फिजिक्स वाला विद्यापीठ का आप देख सकते हैं बैग है ऐसे। अब डिपेंड अपॉन क्लास ऐसा आपको मॉड्यूल्स का पूरा सेट मिलता है। ये मॉड्यूल्स में रहेंगे, NCERT ब्लेंडेड ही रहेंगे। सपोज बुक्स आ गए, एग्जैक्टली देख लेता हूँ खुद से। जी, तो ये पूरा एक बैग है PW का, और इसमें ये आई होती PW का यूनिफॉर्म है। तो 2 सेट यूनिफॉर्म आ रहे हैं, बैग्स आ रहे हैं और सारे बुक्स आ रहे हैं। तो और ID कार्ड्स वगैरह भी? ID कार्ड भी होगा सर। ID कार्ड इनफैक्ट हमारा RFID ID कार्ड रहता है जो बायोमेट्रिक के थ्रू चलता है। तो अभी नहीं, जो आप ज्वाइन करेंगे तो सेट बनेगा, बट उसका है तो सबके लिए यूनिक रहता है वो। हाँ ठीक है। So thank you ma'am for गिविंग
वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए